बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये स्पेशल प्रोग्राम है और मैं इस्लामाबाद से आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मशीन आज आपको समझाते हैं। इस मशीन को लेकर फड्डा पड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। हर सियासी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है पता नहीं कोई ऐसी चीज़ ईजाद हो गई है जो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो धांधली करके जीतते हैं उनको नींद ही नहीं आती। वो ये सोचते हैं ये कैसी मशीन है जो जितने वोट डलेंगे उतने बताएगी। ये मशीन है क्या, काम कैसे करती है और इसमें ख़राबी क्या हो सकती है, इसमें कमियां क्या हैं और खूबियां क्या हैं, ये जानने के लिए मैं यहाँ पे इस्लामाबाद स्पेशली आया हूँ मशीन देखने के लिए। शिबली फराज साहब का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आके इस मशीन को देखें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उनका वंस अगेन। ये इसका पहला यूनिट है और फिर उसके बाद एक यूनिट ये है, फिर एक यूनिट ये है। ये तीन चीज़ों से मिलकर एक मशीन बनती है। बिल्कुल सिंपल है और इसके साथ कोई इंटरनेट केबल नहीं है, इसके साथ कोई बिजली का कनेक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बैटरी के साथ चलती है और बड़ी देर तक चलती है। इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं, वो सारे सवालात हम पूछेंगे। कुछ टेक्निकल सवालात हैं, कुछ सियासी सवालात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर यानी अगर कोई ख़राबी करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो टेक्निकल साइड है वो आ जाए, आप बताएंगे सर मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? वाजिद गुलिस्तान जी। वाजिद गुलिस्तान साहब, ये आपने एक मशीन जो तैयार की है इसका इंट्रोडक्शन करवाएं। सबसे पहले ये एक यूनिट है, ये एक कंट्रोल यूनिट है सर। ठीक है। इसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन से पहले एक फर्जी इलेक्शन करवा के सब। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है जी, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का यूनिट है। और वो दूसरा यूनिट ये वोटर का यूनिट है, यानी कि बैलेट पेपर जो पुराना। अच्छा, ये जो बैलेट जो वो राउंड बना हुआ होता था जिसके अंदर खुफिया जाके बैलेटिंग करते हैं, ये एक्चुअली उसके अंदर पड़ा हुआ है। जी, उसके अंदर पड़ा हुआ है और यहाँ बटन लगे हुए हैं। इंस्टेड ऑफ पुरानी मोहर नहीं देंगे आप, कोई और चीज पेपर नहीं देंगे। जो उसको पसंद है, जो उम्मीदवार, उसका बटन जस्ट प्रेस करना है, वो सिर्फ जाएगा और जाके बटन दबा देगा। बटन दबा देगा और एक उसकी पर्ची निकलेगी जिसमें सिर्फ उसी का निशान, यहाँ से पर्ची निकलेगी जी, और उसका निशान सिर्फ उसी का, यानी कि बल्ला है या शेर है, सिर्फ वो निकलेगा। पर्ची सिर्फ उसी की निकलेगी जी, उसके अलावा पर्ची नहीं निकलेगी। और उस पर्ची को उठा के वो बैलेट बॉक्स में डाल देगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास पता चल जाएगा उसने क्या किया है। यहाँ उसने एक वोट डाली है, ये नहीं पता चलेगा कि किसको डाली है। अच्छा, ये आपको पता चल जाएगा उसने एक वोट डाल दी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सारे लोग डाल चुके होंगे फिर क्या होगा? उसके एट द एंड ऑफ दिस जो वोट क्लोज करेंगे तो हम यहाँ एक रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फॉर्म 45 उसी वक्त काउंटेड आ जाएगा। इधर से एंड पे ये निकल आएगा कि किस किस को कितने कितने पड़े हैं। जी, रिजल्ट उसी वक्त आ जाएगा पूरा पर्ची के अंदर। पर्ची का इसमें जो है वो शेर को इतना, बल्ले को इतना, तीर को इतना, किताब को इतना, सब कुछ जिसको जितना पड़ेगा वो आ जाएगा। टोटल वोट काउंट, कितने वोट डले, किस किस को कितने वोट मिले हैं, और फॉर्म 45 आ गया। फॉर्म 45 और उसके ऊपर यहाँ पे भी आ जाएगा लिखा हुआ, इसके ऊपर भी आ जाएगा। और इसके ऊपर एक QR कोड होगा जो आप स्कैन करेंगे तो रिजल्ट RTS सिस्टम या उसमें चला जाएगा। इससे पहले फॉर्म 45 का पूरा पिक्चर लेते थे, अब ये QR कोड जो कि बहुत ही छोटा डेटा है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। हम आपको ना अभी एक नाज़रीन करके दिखाते हैं मॉक कि होता कैसे और ये वोटिंग किस तरह हो सकती है। तो यहाँ पे 3-4 लोग मौजूद हैं, बल्कि शिबली फराज साहब आप भी इसमें आ जाएं। आप, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। एक तो ये मशीन आपसे देखने से जो पॉलिटिकल पहलू हैं मुझे उस पर आपसे बड़ी डिटेल में बात करनी है। मशीन बनाना तो कारनामा हो सकता है, उसको मनवाना उससे बड़ा कारनामा हो सकता है जी। इसमें वो चेंज को लोग जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे जल्दी। बिल्कुल जी, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये पाकिस्तान के वोट का मसला है जी। सबसे पहले तो इसको मॉक करेंगे। आप लोग को 3 लोग आ जाएं जो पोलिंग एजेंट बन जाएं या वोटर्स बन जाएं, तशरीफ लें। और ये एक जो है वो पेपर ये तैयार किया हुआ है और इसमें बल्ला है, घंटी है, किताब है, बल्ब है, शेर है, हाथी है, ट्रेन है, कैंची है, कुर्सी है, ये बहुत सारे हैं। कितने उम्मीदवार हैं इसमें? 1 2 3 4 5 14। ये 20 की जगह, अच्छा 20 से ज़्यादा हो सकते हैं? 20 से ज़्यादा हो सकते हैं, 200 तक जा सकते हैं, लेकिन वो कैस्केड हो जाए। कितने 200 तक हो सकते हैं। क्या ये मशीनें ज़्यादा करते जाएंगे? जी हाँ, पैरेलल चलती जाएंगे, बैलेट यूनिट से ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, 200 उम्मीदवारों तक भी हो सकता है। अच्छा, ये तो फिर मसला ही हल हो गया ना। ये इसमें सिर्फ 20 हैं, नॉर्मली इतने ही होते हैं या इससे कम होते हैं। लेकिन हमने प्रोविजन रखी है कि जितने ज़्यादा उम्मीदवार हों, अगर 21 भी हो जाएं तो फिर हम उसके साथ एक पैरेलल, बिकॉज इस मशीन में सिर्फ 20 कैंडिडेट्स आ सकते हैं। नॉर्मली आप ठीक कह रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हमने प्रोविजन रखी है कि चाहे आप 200 कैंडिडेट्स भी हों, उसके लिए भी हमारे पास मैकेनिज्म यही होगा, प्रिंसिपल भी यही होगा। अच्छा, हर जगह पे अगर शेर यहाँ पे है जी
तो बाकी हर जगह पे भी यहीं पे आएगा? देखिए ये तो बयानिए पे डिपेंड करता है उसके। चले बल्ले का बता देगा। एक ही निशान होगा जो कि सारा, वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा, वो हुकूमत नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने जो भी ये प्रिंट जिस तरह ये रखा हुआ इसलिए है कि जो कैंडिडेट आए इससे पहले वहाँ पे जाने वो अपना इधर ही से जहन भी बना ले और उससे फेमिलियरिटी भी, यानी उससे एक शनासाई भी हो जाए उस यानी एक ऐसा पेपर इलेक्शन कमीशन अगर जारी कर देगा जी कि जी मेन पॉलिटिकल पार्टी जो 6-7 हैं वो जितने कैंडिडेट्स वो इधर पड़े हुए और बाकियों का फिर जहाँ भी जाएं वो, यानी अगर बल्ला यहाँ पे है हर जगह पे तो फिर यहीं पे होगा हर जगह पे, यही होगा। ये स्टैंडर्ड है, ये तो इलेक्शन कमीशन इसको प्रिंट करेगा। अच्छा जी, अगर मैं ऐड करूं, बेसिकली जब इलेक्शन प्रोसेस से पहले ना इसका एक रैंडम प्रोसेस चलेगा कि कौन सी चीज़ किधर जाएगी उस हल्के में। अच्छा, तो रैंडम आज़ाद उम्मीदवारों का तो चले देखी जाएगी जी जी, बाकी तो वो 3-4 पार्टियों का रैंडम नंबर होगा। जैसे एक पे पीटीआई आती है या 2 पे पीटीआई आती है, तो ये इलेक्शन कमीशन में एक सॉफ्टवेयर उनके पास होगा, वो इनका तयन करेगी। इसमें किसी का अमल दखल नहीं होगा, वो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जाने उनका काम जाने। उसमें ये नहीं है कि हमने कोई एक खास जो सिंबल या कैंडिडेट है उसको पहले रखा हुआ है, नहीं। ये हो सकता है कि उसमें वो 7वें नंबर पे हो बैट, वो हो सकता है वो रैंडमली इलेक्शन उसको कमीशन करेंगे, बिल्कुल जैसे वो पहले करते हैं। बिल्कुल। अब आ जाए वोटिंग के ऊपर। आप 3 हज़रात हैं और सेक्रेटरी साहब भी हैं, मिनिस्टर साहब भी हैं और भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी वोट डालेगी। आज आप देखें, ये हम देख रहे हैं जी कैसे वोटिंग होती है। करवाएं जी वोटिंग। सबसे पहले अभी तो मशीन पहले इनेबल हुई है। सबसे पहले जब मशीन ऑन होती है तो आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना होता है। स्टार्ट का बटन प्रेस करने के बाद जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पे इस तरह स्टिकर सील लग जाती है, ताकि ये स्टिकर लग जाएगा, ये जिस तरह ऊपर लगा हुआ है ये दोनों तरफ लग गया, खुलेगा नहीं अब। जी। और उसके बाद वोटिंग का सारा प्रोसेस चलता है। जब वोटिंग का टाइम ख़त्म होता है दोबारा पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में ये सील को ब्रेक किया जाता है। और आप अगर यहाँ पे देखें, आपके पास स्टार्ट, स्टॉप और रिजल्ट, ठीक है, ये 3 है और ये पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होगा, इसीलिए ही यहाँ पे सील लगेगी। ठीक है, तो फिर आप रिजल्ट ले लेंगे जी। उसके बाद रिजल्ट जरा बैलेटिंग तो करवाएं जरा जी। फर्जी इलेक्शन के मोड में आ गया अब ये। चले अभी आप ये देखें स्क्रीन के ऊपर ये जो पोलिंग एजेंट है उनको तसल्ली करो, पोलिंग एजेंट की तसल्ली के लिए हम हर बटन को प्रेस करेंगे कि उससे वही चीज़ निकल रही है जो इन्होंने कहा है उसको। हर पोलिंग स्टेशन पे ये होगा, वो जो कह रहे हैं कि जब भी सुबह इलेक्शन शुरू होने लगेगा तो उससे आधा घंटा पहले या घंटा पहले जब पोलिंग एजेंट्स आ जाएंगे, और पोलिंग एजेंट्स ने भी आपको पता है वोट डालना होता है, पोलिंग एजेंट्स जब आ जाएंगे तो उनकी तसल्ली के लिए एक दफ़ा उनको मॉक करवाया जाएगा, एक फर्जी वोटिंग करवाई जाएगी, एक उनको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। जनाब आप इस मशीन को चेक कर लें, हमने ऑन करके आपको दिखा दी है, अब आप जाके वहाँ पे वोट डालें। जिसको आप निशान को दबाते हैं क्या वही पर्ची निकल रही है? आप चेक कर लें कि जिस निशान को दबा रहे हैं वही पर्ची निकल रही है। अगर तो वही पर्ची निकल रही है तो इसका मतलब है कि ये मशीन ठीक काम कर रही है। तो इस पे पोलिंग एजेंट जब मुतमईन हो जाएंगे तो फिर जाके अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएंगे। बाकी प्रोसेस वैसे ही है कि जब कोई वोट डालने के लिए आएगा सबसे पहले उसका वोटर लिस्ट के अंदर चेक किया जाएगा, बाहर चेक किया जाता है, फिर लोग अंदर आ जाते हैं, बाहर भी एजेंट बैठे होते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, अंदर आके फिर वो पहुंच जाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। अब आपका काम शुरू है सर, पहला वोट आप डाल दें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वेरिफिकेशन, मैनुअल वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता चल गया कि शिबली फराज साहब यहीं पे वोटर हैं जी। नाउ जस्ट यू विल प्रेस दिस बटन, इसके बाद मशीन वो देखें वहाँ पे इनेबल हो जाएगी। उसके ऊपर आपके 3 बीप्स आ रही हैं जिसमें बिजी, रेडी और एरर। अभी रेडी है मशीन, मशीन रेडी हो गई है। शिबली फराज साहब मशीन रेडी है, आप किसको चाहते हैं? मैं जिसको मर्जी डाल दें सर। ये एक वोट डाला जी उन्होंने, बल्ले को डाल दिया। अब इसमें आप देख लें कि ये जो है बल्ला ही है, ठीक है जी, और ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये मॉक एक्सरसाइज है। अच्छा, इसको अब आप कैसे, अब इसमें उसमें नहीं डालेंगे हम, बैलेट बॉक्स में तो ये मॉक की है ना, ये नहीं डालेंगे हम, क्योंकि जो असल वोट है वो उसमें डालेंगे। जो वोटर्स आएंगे, ये तो अब मॉक एक्सरसाइज है ना, अपने हर उसको जो पोलिंग एजेंट है उसको ये यकीन दिलाने के लिए कि जहां पे आप वोट डालना चाह रहे हैं वो वोट वही निकल रहा है यहाँ से जिसको कि आप देख भी सकते हैं। अच्छा, फर्ज करें आप एक वोटर हैं, अब आप क्या करेंगे? लाइन हाँ जी, आप एक वोटर हैं, पहले इसको सीक्वेंस पर लें। अच्छा, ये पहला फेज है। एक पोलिंग एजेंट ने चेक कर लिया है, दूसरे पोलिंग एजेंट आ गए जी। 1 मिनट, दूसरे पोलिंग एजेंट यहाँ से वेरीफाई हुए? अच्छा, आपने उसको बैलेट के ऊपर क्लिक किया, नाउ मशीन इज रेडी, अभी बिजी है, अब रेडी है। ये आपने वोट डाला और ये कप को वोट आपका प्याली को डल गया है।
अच्छा, उम्मीदवार का नाम भी आ गया, अफजल खान। ठीक है, ये आपका भी हो गया, आपने चेक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सर आप आ जाए। नाउ इट्स रेडी। घंटी को दबाया, कोई ब्यूरोक्रेट बल्ले को वोट नहीं डाल रहा, ये निकाले। और ये घंटी सर, चले ये अब ये तीनों पोलिंग एजेंट्स ने चेक कर लिया कि क्या सूरत हाल है। अब इसके बाद जब ये एक्सरसाइज मॉक कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसका काउंट वो दिखाएंगे कि अरिथमेटिकली क्या मशीन उसी तरह ही काउंट दे रही है जिस तरह हुआ है। आ जाए एजेंट्स यहाँ पे, आ जाए आके देख लें एक। अब इसे वो आपने एजेंट्स की मौजूदगी में इसको खोला जी, एजेंट्स की मौजूदगी में आपने इसको ओपन किया, आपने क्लोज का बटन दबाया, क्लोज हो गया, उसके बाद आपने रिजल्ट का बटन दबाया। ठीक है। अब आपके पास वहाँ से ऑटोमेटिक फॉर्म 45, जिसमें अगर आप ये फॉर्म 45 है, मॉक रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे ये मॉक वोटिंग रिजल्ट। हाँ जी। टाइम जिस टाइम प्रिंट हुआ है, सारे कैंडिडेट्स कितने, 3 वोट कास्ट हाँ जी, हुए। 3 हुए। एक बल्ले को जुबैर जट, ठीक है। दूसरा हुआ फरूक उस्मान हाँ जी, बिल्कुल ये इसको हो गया। उसके बाद एक हुआ है अफजल खान, कैंडिडेट नंबर 9 को ये कब। हाँ, तो बाकी सारे 0 हैं जी। बाकी अच्छा, ये मॉक था। अब अगर हम वोटिंग करवाएं तो 5-7 लोग अगर वोट डालें तो फौरन पता चल जाएगा। करवाए ना सर, आप जरा इसका रियल वाला करें, हम उसके अंदर बैलेट में डालेंगे बक्से में। अभी देखें, रियल वोटिंग स्टार्ट करने से पहले मशीन अब दिखा रही है कि आप ओरिजिनल मोड में, वो कह रही है ओरिजिनल मोड पे अब आ गए। इस पे टाइम भी आ गया कि इस वक्त पोलिंग किस वक्त शुरू हो जाएगी, जब रियल वोटिंग आ जाएगी, उसके बाद फिर रियल वोटिंग शुरू। जो ओरिजिनल वोटर होगा ना, ओरिजिनल वोट होगा, उसके ऊपर यहाँ पे एक बार कोड होगा जो आइडेंटिफाई कर रहा अब आएगा ना वो जी, वो अब निकालें, आप निकालें। ठीक है, कौन अभी वोट कास्ट करेगा? कोई भी मिनिस्टर साहब आप यहाँ सर, बीप के बाद उधर यस। ये ओरिजिनल वोट के लिए वोटिंग प्रोसेस इन टोटल वोट, ये देखें नीचे दिखाएं, वोटिंग प्रोसेस अब ये शुरू हो गया, टोटल वोट और 0। अब आपके पास सिर्फ यही सामने नजर आएगा। ठीक है, सिर्फ ये नजर आता रहेगा। इसको इस तरफ से आगे बना लें दोस्त एक। अच्छा, अब आ जाएं सर, आपका सर। ये अब ये ग्रीन है इधर जी, ये मैंने दबाया। अब अपना अच्छा, अब ये आ गया जी, वोट आ गया, इसके ऊपर बार कोड है, पहले बार कोड नहीं था। जो मॉक जो प्रैक्टिस हुई थी उसके ऊपर बार कोड नहीं था। ये देखें, ये बिल्कुल ऊपर से प्लेन है, इसको गौर से देखें, इसके ऊपर प्लेन है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा हुआ। और जब आप इसके ऊपर देखते हैं, जब ओरिजिनल मोड में आया तो ऊपर ये एक बार कोड है, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ये वोटर ने वोट डाल दिया और ये कंफर्म। ये जी, इसको मैंने अब फोल्ड किया, तसल्ली भी हो गई कि हाँ जिसको मैंने वोट देना चाहा था उसी पे गया। ये मैंने किया, फोल्ड किया इसको, और मैं इधर आया, इसको मैंने पोल कर दिया। चलें, एक हो गया। नेक्स्ट आए जी, आईडी कार्ड चेक हुआ, वेरिफिकेशन हुई, अब आप वोट डालना चाहते हैं, यहाँ से उन्होंने आपको ओके करके दिया। आए जी, वोट डालें। ये दूसरा वोट डाल रहा है जी, एक और वोट आ गया, ये आपने अपना वोट निकाला, आप भी डालें। नेक्स्ट आ जाएं सर, 20-25 वोट डाल दें, जल्दी जल्दी डाल दें। और सर रन टाइम में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कभी भी चाहे तो वोट, अच्छा वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए थर्ड वोट जी, सब लोग वोट डाल दो। ये आ गया, एक और वोट आ गया, ये आ गया एक और वोट। आए जी, एक और वोट। सर बीप के बाद, जब बीप खत्म हो जाए उसके बाद तो बहुत तेज़ वोटिंग होती है इसमें, तो बहुत तेज़ वोटिंग है। ये एक और आ गया, बार कोड के साथ आ रहा है, उनको उनका मिल गया निशान, वो उसमें डाल देंगे। अच्छा, रेडी के बाद सर ये एक और हो गया जी। नहीं मैं नहीं कह रहा जिसको मर्जी आप। अच्छा जी, ये भी हो गया। आए जी, डालें, वोट डालें। बिलाल साहब, सर आपका इधर ही वोट बना हुआ है, इधर ही है? जी हाँ, अच्छा चले बना वोट कास्ट करें जी, वोट कास्ट करें। ये एक और आ गया, और अगला वोटर आए जी। रेडी होने के बाद, एक मिनट, ये रेडी हो गया, अब डालें वोट। निकला, वोट कास्ट कर दें जाके। वोट आपने जिसको डाला वही निकला या कोई और निकला? वही निकला सर। अच्छा, आपने जिसके ऊपर वोट कास्ट किया वही निकला बात। ये आम शहरी है जी, ये हाँ जी, बल्ले को डाला मैंने, वही निकला वो। अच्छा चलें, नेक्स्ट आ जाए कोई और, डालें जी। रेडी होने के बाद मशीन जब बीप खत्म कर, जब ये ग्रीन हो जाएगा फिर ये एक और वोटर आया, उसने जिस पे डाला उसी पे निकला। जी जी, उसी पे निकला। चलें, और ये आप भी चेक करें जी। रेडी होने के बाद
कुछ लेडीज़ को भी हमने बुलाया है। हाँ, लेडीज़ भी डालें वोट। ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन अलग नहीं है सर? अलग है, इधर ही है। अच्छा, आओ जी, डालो आप भी वोट डालो। नाउ इट्स रेडी। आपने वोट डाला, जिसको वही निकला? जी सर। कोई निशान फर्क तो नहीं है? नहीं सर। मुतमईन है आप? जी सर। डाल देंगे आप। आइए जी, आपकी बारी। रेडी हो गया जी। इसी को डाला था, यही निकला? जी सर। वेरीफाई हो गया? वेरीफाई। डालिए उसको। 2 वोट और डालने, 2 या 3 वोट और डालने। डालें जी आप। कितने वोट डाल सकती है एक मशीन? सर इसमें जितनी हल्के की कैपेसिटी होगी, क्योंकि मशीन को जब ईसीपी रेडी करेगी उसमें पता होगा कि ये जिस पोलिंग स्टेशन में जा रही है वहाँ पे कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। फिर करें रेडी। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली मशीन उतने वोट कास्ट करती है, उससे ऊपर जाएगी ही नहीं? जी। अच्छा ठीक है। तो इसमें बोगस वोट कई ऐसा होता है, हल्के में रजिस्टर्ड वोटर थे 2000 वोट निकल रहे हैं 6000, वो वाली चीज़ पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ये वाली चीज़ होती है। वोट कई जगह ऐसे वोट पड़े हैं कि 10 सेकंड के हिसाब से एक वोट पड़ा। हाँ जी। वहाँ पता नहीं कौन लोग वोट डाल रहे थे। वो भी इसमें कंट्रोल है, एक सर्टन स्पीड के बाद ये वोट नहीं डालेगी, यानी कि 1 मिनट में 4 या 1 मिनट में 2 वोट के से तेज ये वोट डाल ही नहीं सकती। ये अपने आप को होल्ड कर लेगी? होल्ड कर लेगी, इसको ये डिटेक्ट करेगी कि ये अब हो गया है। अब मुझे यह नज़र आ रहा है कि ये NA57 रावलपिंडी 2 और इसमें ये वोटिंग हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं टोटल, बीच में चेक कर सकते हैं ना जी। आप दबाइए। ये देखें, टोटल का बटन दबाएंगे आपको दिखा देगा 13 इन्होंने वोट कास्ट। टोटल को चेक किया तो ये 13 वोट्स हो गए। और एक मिनट दोबारा करें, 13 वोट्स हो गए। कितने बजे? और ये तारीख है, और ये पोलिंग टाइम 11 मिनट में डले हैं। ये 11 मिनट में 13 वोट डले हैं। अच्छा, अब आप इसको खोलेंगे, पोलिंग एजेंट्स आ गए जी उनके सामने। उससे पहले अगर हम ये देख लें कि अगर कोई वोटर 4 बटन इकट्ठे प्रेस करने की कोशिश करता है, हाँ, या पहले से ही बटन कोई किसी तरह प्रेस करके छोड़ जाता है ताकि ऑटोमेटिक प्रिंट निकलता रहे, तो मशीन इस सारी चीज़ों को भी वो सेंस करती है। सारे पोलिंग एजेंट्स अभी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ये सील ओपन हुई, वोटिंग क्लोज हुई। क्लोज कर दिया आपने, ये आपके पास ये रिजल्ट सारा आ टाइम गया। आ गया। अब आपने रिजल्ट निकाला, ये मैंने एक बटन प्रेस किया, वहाँ से आपके पास अब फॉर्म 45 आपके पास प्रिंट हो गया है। ये है फॉर्म 45। इसमें अब ये आ रहा है जी कि ये एक कैंडिडेट को 5 जी, इसको 1 जी, इसको 1 इसको 1 इसको 3 जी, और इसको 2, यानी ये वाला कैंडिडेट एक जीत गया ज़ुबैर जट। यस। अब एक और चीज़ मैंने पूछनी कि अब इसके अंदर भी यही है जो इसके अंदर है जी। आप इसको खोलेंगे उसी तरह जैसे इलेक्शन में खोलते हैं जी। आप इसको काटेंगे सील को सबके सामने और कहेंगे लो जी बैठ के वोटिंग करो। हाँ जी। निकालें। उधर कितने वोट आए? 13। इसके अंदर जो हुआ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिज़ल्ट आपके पास आ गया है, ये रिज़ल्ट इस मशीन में मौजूद है। ये पेपर कहीं और इंटरनेट के ज़रिए नहीं जा सकता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये पहले अच्छा खासा वो बैलेट पेपर और ये सारा कुछ होता था, अब ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर गिनती होगी, मिसाल के तौर पे ये अलग अलग करेंगे इसको, और इन्होंने अपने अपने वोट अलग कर लिए, ये 2 और ये 5 बल्ले की। अब रिजल्ट इधर साथ रखते हैं आप, इसको ये देखें। 1 मिनट, बल्ले के ऊपर जी 5 हैं। 2 3 4 5। आसिफ इकबाल का 1 वोट है। एक किताब। ठीक है। इसके बाद जी कैंडिडेट नंबर 4 का 1 वोट है, ये शकील अवान बल्ब 1 वोट है। इसके बाद 1 वोट है राना अदनान का घड़ियाल 1 वोट आ गया। 3 वोट हैं अनवर खान के, हाथी 3 वोट आ गए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 2 वोट हैं ये सादुल्ला खान और ये कैंची है, ये वेरीफाई हो गया जी। ये है तरीक़ाकार। नाज़रीन, ज़रा आसानी के लिए मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, ये मशीन सबसे पहले, ये मशीन से वोटर यहाँ पे आता है जैसे पहले आता था। पहले उसको पेपर दिया जाता था, उस पेपर को 2 नंबरी करने के बहुत सारे तरीके थे। तरीके आपको भी बता देते हैं कि वो क्या थे, थोड़ी देर के बाद मैं अगली ब्रेक में आपको बताऊंगा कि धांधली होती कैसे थी। तो यहाँ से अब ये होगा कि कोई पेपर नहीं देंगे, ये सिर्फ बैलेट का बटन प्रेस करेंगे कि बंदा मैंने वेरीफाई कर लिया, बंदा यही है जो वोटर है, और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन का अमला बैठा होगा, वो ये करेगा और ये बैलेट का बटन दबा देगा। जब वो दबाएगा तो उस वोटर को कहेगा वहाँ चले जाए,
जितनी देर में वो जाएगा यहाँ पे ग्रीन रेडी होगा, वो यहाँ पे पहुँचेगा, अपने पसंद के उम्मीदवार पे क्लिक करेगा, यहाँ से एक वोट निकालेगा, चेक करेगा मेरे उम्मीदवार कोई पड़ा है और जाके बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देगा। ये है सारी कार्रवाई। एंड में जो रिजल्ट यहाँ से निकलेगा उसी रिजल्ट को कंपेयर कर लेंगे बैलेट बक्से के अंदर पड़े हुए वोटों के साथ। गिनती होने के बाद यहाँ पे जब वेरीफाई हो जाएगा कि जो रिजल्ट यहाँ से निकला फॉर्म 45 इस मशीन में से, ये जो वोटों की गिनती है वो उससे मैच कर रही है, तो फिर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इसके ऊपर ये जो बार कोड है ये आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या बताएंगे सर? इसमें एक तो आफ्टर द पोल जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि जब डेटा की टैबुलेशन होती थी उस वक्त एरर्स आती थी, वो एक तो एरर्स इसमें ख़त्म आ गई। नंबर 2 ये है कि ये फौरी तौर पे रिज़ल्ट जनरेट करेगा जिस पे टाइम पहले लगता है। तीसरा है कि जो इनवैलिड वोट्स जो कि डिफरेंट किस्म के, अगर डबल स्टैंपिंग है या किसी वोट पे बैलेट पे अगर स्टैंप नहीं लगी या कोई ऐसा स्पॉइल्ड बैलेट है कि जो फट गया है, वो उसमें से 3% ये नॉर्मली 3 से 4% ये पाकिस्तान में रहे हैं, तो वो 3 इनवैलिड वोट सारे इसमें निकल गए। सो इंस्टेंट और एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इस मशीन में। और ये बार कोड हमें ये बताएगा कि बार कोड बेसिकली वोटर की इसमें टाइम इसका ये है कि अगर कल इसको आफ्टर द पोल अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट की बेसिकली ये बाद में कोई इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए जाली वोट ना निकाले। ये बार कोड बताएगा कि इस दिन वोटिंग हुई, इस टाइम वोटिंग हुई और इस पोलिंग स्टेशन में ये वोटिंग हुई है। लेकिन वोटर की जो सीक्रेसी है वो इंश्योर अच्छा, ये है कि सीक्रेट रहेगा, वोट की सीक्रेसी का पता नहीं चलेगा कि ये कौन बंदा वोट डाल के गया, ये नहीं ये पता चलेगा ये किस ड्यूरेशन में पड़ा है, किस पोलिंग स्टेशन में पड़ा है, ताकि बाद में इस मशीन को कोई बंदा उठा के ले जाए वोटर की और वोट निकाल के बाद में डालता रहे उसके अंदर इलेक्शन कमीशन में बैठ के, तो वो नहीं हो सकता। इस मशीन में इंश्योर किया गया कि वोटर की जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट है। बस जबरदस्त हो गया। अब कुछ सवालात हैं शिबली फराज साहब से, वो मैं उनसे पूछ लूंगा, और कुछ सवालात हैं टेक्निकल, वो मैं यहाँ पूछ लूंगा। पहला सवाल, यहाँ पे एक वोटर वोट डालता है और वो जाकर दूसरी जगह पे वोट डालने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके साथ इंटरनेट नहीं लगा हुआ और पूरा आपका डाटा सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो वोटर कैसे पकड़ा जाएगा? इसमें बेसिकली जो नादरा का वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम है अभी, क्योंकि हर वोटर लिस्ट है ईसीपी ने अभी वेरीफाई करके वो पहले से रख दी है, अब वो स्टैंडर्ड मैनुअल तरीके से उसकी वेरिफिकेशन होगी। उसकी वेरिफिकेशन कैसे होती है नॉर्मली कि आईडी कार्ड प्रेजेंट करता है, वो पिक्चर लेटेस्ट उसके ऊपर अवेलेबल है, वो कंपेयर करते हैं। इसके अलावा पुराना तरीका उससे वेरीफाई होने के बाद यहाँ वो बंदा, नादरा ने इस बात को इंश्योर किया है कि एक बंदे का वोट 2 जगह नहीं होना नहीं है, इस पे काम हो गया। वो तो इलेक्शन और नादरा का काम है सर। उसमें ये है कि ये चूंकि पोलिंग स्टेशन स्पेसिफिक है, वो वोटर का जो वोट है वो है ही एक जगह अंदर, आज उसकी डबल एंट्री है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। यहाँ दूसरा वोटर आ ही नहीं सकता उसमें। अच्छा, इस मशीन में ये काबिलियत है कि आप अपनी मशीन पे ही जाके वोट डाल सकते हैं, दूसरे की मशीन पे जाके वोट नहीं डाल सकते। और आप जब एक मशीन पे वोट डाल देंगे तो फिर आप जो मर्जी कर लें, आप दूसरी मशीन पे वोट जाके नहीं डाल सकते। 3 बेसिकली लेयर्स हैं आइडेंटिफिकेशन की, वोटर आइडेंटिफिकेशन। एक तो ये है कि नादरा का जो आईडी कार्ड है, नंबर 1। नंबर 2 जो वो पोलिंग स्टेशन है उसकी जो इलेक्टोरल रोल है उस पर उसकी फोटोग्राफ आई हुई है, ठीक है। और तीसरा है कि पोलिंग एजेंट्स उसको फिजिकली आइडेंटिफाई करें। सो इसमें मुमकिन नहीं है, जिसको पर्सोनेशन कहते हैं वो मुमकिन नहीं। जो ज्यादा वोट डलते थे वो नहीं हो सकता। 1-2 और चोरियां होती थी, वो ये होती थी पाकिस्तान में 17-18 लाख वोट जो है वो जाली निकला। सर आप इधर आ जाना, 17-18 लाख वोट जाली निकला, वो उसकी गिनती नहीं हुई और ये बहुत बड़ी तादाद है। और अगर ये वोट ठीक होता तो बहुत सारे उम्मीदवार आज असेंबलियों के अंदर होते और बहुत सारे बाहर होते, लेकिन क्योंकि जाली निकला इसलिए वो लोग इधर उधर हो गए। अब वो होता क्या था कि ये बैलेट पेपर है पुराना, मिसाल के तौर पर इसकी बैक साइड पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब हैं उन्होंने कोई कार्रवाई करनी होती थी, स्टैंप वगैरह करना होता था। होता ये है कि ज़्यादातर जो वोटर आते हैं वो अपने यहाँ पे निशान लगा के आते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, बाहर से स्टिकर लगा के आते हैं, कोई शेर का, कोई बल्ले का, कोई तीर का। मिसाल के तौर पे कोई नहीं चाह रहा कि ये किताब वाले को वोट डाले, तो करना सिर्फ इतना है कि ये जो बैलेट पेपर है जब उसको फाड़ के दे रहे हैं तो बड़ी खामोशी से इसके पीछे अपनी मोहर ना लगाए, इलेक्शन कमीशन का अमला अपनी मोहर ना लगाए तो ये बाद में गिनती में नहीं आएगा, ज़ाया हो जाएगा। दूसरा, इसको हल्का सा कहीं से फाड़ दें, ये ज़ाया हो जाएगा। तीसरा, उम्मीदवार 2 के ऊपर निशान लगा दे, ये ज़ाया हो जाएगा। चौथा, और क्या तरीका था ज़ाया करने का? उसके अलावा पर्ची अपने साथ ले जाए। हाँ, पर्ची भी अपने साथ ले जाए। ये 4 तरीके हैं वोट ज़ाया होने के। इसकी वजह से पिछले इंतखाबात में
17 से 18 लाख वोट ज़ाया हो गए। इसमें पूरे पाकिस्तान में एक भी वोट ज़ाया नहीं होगा। तो आप साथ साथ समझ भी जाएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और इस मशीन की लोग मुखालफत कर क्यों रहे हैं। क्योंकि जिन जिन लोगों की दिहाड़ियाँ लगती हैं ना, चाहे वो किसी भी इदारे में बैठे हुए हैं, मैं किसी भी इदारे कह रहा हूँ तो फिर मैं किसी भी इदारे कह रहा हूँ, वो आप समझ जाएं, जिन जिन लोगों की दिहाड़ियाँ लगती हैं और जिन जिन लोगों की मनमानियाँ चलती हैं, वो ये मशीन सारी खा जाएगी। पूरी दुनिया में लोग मशीनों पे क्यों गए? मुलाजिम छुट्टी कर देते थे, हाजिरी कोई और लगा देता था, पेपर वेरिफिकेशन है ना, तो उसमें वो उसकी ट्रेल ही नहीं मिलती। तो वो उन्होंने तरीका लेकर आया कि जनाब आप आके अपना अंगूठा लगाएंगे या आपकी आंखों से हम रीड करेंगे, आपकी हाजिरी लग जाएगी, जब आप बाहर जाएंगे पता चलेगा आप बाहर चले गए। दुनिया सारी कंप्यूटराइज हो गई, वो गैजेट्स की तरफ गए और हम चाह रहे हैं कि हम पेपर की तरफ जाएं। वजह यह है कि पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट करता है धांधली के लिए। अब एक दो और सवाल है, मैं शिबली भाई आप आए, मैं आपसे पूछता हूँ। शिबली फराज साहब बताएंगे, एक तो मुझे ये बताएं कि इस मशीन में अगर कोई बंदा आके 3 बटन एक साथ दबा देता है, देखिए पहली बात 3 पर्चियाँ निकलेंगी? नहीं, एक पर्ची निकलेगी, क्योंकि जो साइंस कहती है कि 100th या 1 मिलियंथ स्पीड में जो टच करेगा पहले उसी को वोट डलेगा। यानी कोई इतना माई का लाल नहीं है जो इकट्ठे दबा दे, इकट्ठे दबा नहीं सके, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने रेसेस में भी देखा होगा कि बड़ा क्लोज फिनिश होता है, सेकंड्स का फर्क होता है, वो पकड़ लेते हैं। तो इसलिए ये अगर आप चारों को भी दबाएंगे ना तो सिर्फ वो एक वोट निकलेगा। अच्छा, जितना मर्जी माहिर आदमी हो, वही निकलेगा जो सबसे पहले टच हो जाए। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, मैं आता हूँ एल्फी लेके जी, या कोई ऐसी चीज लेके आता हूँ, इसको दबाता हूँ और एल्फी डाल देता हूँ, या इसको दबाता हूँ एल्फी डाल देता हूँ, ये दबा ही रहे जी, ये अब बाहर ना निकले। देखें इसमें हमने बनाते वक्त हर इस पहलू का जिक्र किया है और उसको जहन में रखा है। इसमें आप एल्फी लगा दें, इसमें आप कील लगा दें, इसमें आप चाय फेंक दें, इसमें कोई भी लिक्विड फेंक दें, इसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो कि हम आपको भी वो दिखाएंगे भी, इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी है जिसमें कि ये सारी जो इस किस्म की टेम्परिंग जिसमें कि कर सकता है कोई भी एक वोटर जो कि चाहता है कि ये चीज़ ना चले, उसका हमने सदेबाप किया हुआ है। ये फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ है। अच्छा, अब एक आदमी आता है आपसे फड्डा डालने के लिए और वो ये कहता है जनाब कि मैं वोट डालना चाहता था इसको, लेकिन वो इसको दबा देता है और आपके साथ लड़ाई शुरू कर देता है, यहाँ बैठ के धरना दे देता है कि जनाब मैंने तो डाला था इसको, निकल आया ये बीच में से। जी, चक्कर देना ना, आपकी वोटिंग स्लो करनी है। बिल्कुल। वो आपको 2 घंटे 3 घंटे एंगेज कर लेता है। वो आएगा अपने उम्मीदवार के बजाय किसी और को वोट डालेगा, यहाँ से पर्ची निकाल के आपके साथ लड़ाई शुरू कर देगा कि जनाब मैंने तो डाला था फलां पार्टी को और निकल आया फलां पार्टी का, मैं अब यहाँ बैठा हूँ, ये मशीन ख़राब है, आप लोग धांधली कर रहे हैं, बाहर भी शोर मच जाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि हमने एक मॉक जो पहले वोटिंग की थी, उनके जितने भी बैठे हुए थे उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया। पोलिंग एजेंट्स उन्होंने वेरीफाई किया है कि जिसको डाला है वोट उन्होंने उसी को गया है, तो लिहाजा उसका वो केस पहले तो इसमें वीक हो जाता है कि उसके अपने नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि इसके लिए हम ये भी मैकेनिज्म बनाएंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो नुमाइंदा है वो ये फैसला करे और वो उस वोट को चाहे वो अलहदा रखता है या डिस्प्यूटेड कहता है, वो उसका मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं और कानून में हम उसकी बाकायदा वो करेंगे, इसका हल भी प्रोविजन देंगे। तो ये हो गया नादरीन सारा इसका वो पहलू जो टेक्निकल हैं। इसके बाद थोड़ी सी बात मुझे करनी है शिबली फराज साहब से इसके पॉलिटिकल पहलुओं पे। एक ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, शिबली फराज साहब मौजूद हैं, कुछ इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात करनी है, लेकिन एक दो टेक्निकल चीज़ें और। एक तो ये कि ये मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान है, आप इस बात के ऊपर फ़ख्र कर सकते हैं, हमने एक चीज़ बनाई है और पूरा पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो यंग वोटर है वो बहुत बड़ी तादाद में, अगर 12 करोड़ लोग मशीन के ज़रिए से वोट डाल रहे होंगे तो ये एक इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, साइंस का इस्तेमाल है। तो एक लेवल पे हम अगले लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक अगले स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे बतौर नेशन। ये एक इसका पहलू ये भी था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पूछनी है। मैं शिबली फराज साहब इसको हैक करना चाहता हूँ, यानी हैक तो मैं इसको करूँगा एक्चुअली, जो काम की चीज़ है, जो असल चीज़ है वो तो ये वाली है, ये वाली वो चीज़ है जहाँ पे हैक करूँगा तो मैं पॉलिटिकली कामयाब हो जाऊँगा। अब इधर आ जाए रवि, मैं इसको हैक करना चाहता हूँ, इसके अंदर जो डाटा है, जो रिजल्ट है, उसको बदलना चाहता हूँ। कैसे? देखिए पहली बात तो ये है कि हैक हो नहीं सकती, इसलिए कि ये ना तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ना इसमें ब्लूटूथ है, ना इसमें वाईफाई है, तो हैक करने की तो बात बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। दूसरी बात आती है कि अगर कोई आप बग की बात कर रहे हैं तो इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है,
ये जो है तो बेसिक प्रिंसिपल वही पुराने सिंपल कैलकुलेटर का है जिसको कि आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। दुकानदारों वाला कैलकुलेटर पुराना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा मोबाइल फोन, उसको आप हैक कर सकते हैं, बग कर सकते हैं, उसके साथ आप कोई क्योंकि उससे वाईफाई भी है, उसके साथ इंटरनेट भी हो सकता है, तो ब्लूटूथ भी हो सकता है। ब्लूटूथ भी हो सकता है। इसमें ऐसी कोई चीज इसमें कोई नहीं है। इसका जो है तो आपका इस मशीन से आगे इसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, ना इसको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसको ना हैक किया जा सकता है, ना बग किया जा सकता है। उसकी रीजंस ये हैं कि ये कनेक्टिविटी से ही फारग है। एक पुराना कैलकुलेटर किसी दुकानदार का है, वो उसके अंदर हिसाब कर रहा है, कोई माइकल हाल जो है वो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता। उसमें अगर वो 2 + 2 कर रहा है तो वो 4 ही आएगा। कोई बंदा बाहर से बैठ के या उसको टच किए बगैर उसमें तब्दीली नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है जो कनेक्ट है या लैपटॉप है जो कनेक्ट है, इसकी कनेक्टिविटी है, उसके अंदर तब्दीली की जा सकती है। अब इसके ऊपर जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, इमरान खान साहब मुतमईन आप लेकर आए थे उन्हें? जी बिल्कुल, बहुत मुतमईन है और ये बुनियादी तौर पे उन्हीं का विजन था। वो उन्होंने 2013 से फिर हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी इसको इंश्योर किया कि देखें, इलेक्शंस यहाँ पे हमेशा मुतनाज़ा होते हैं और हारने वाला हार नहीं मानता और जीतने वाला है उसकी जो जीत है वो मशकूक हो जाती है। तो एक क्रेडिबिलिटी जो पार्लियामेंट में जो बैठे होते हैं उनकी वो भी कंप्रोमाइज़ होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही, जिस तरह कि उन्होंने क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर्स इंट्रोड्यूस कराए थे, उन्होंने कहा कि अब दुनिया आगे जा चुकी है और हमें टेक्नोलॉजी को चांस देना होगा। तो ये उन्हीं के विजन की एक रियलाइजेशन है जिसमें कि ये पिछले, जब मैं मिनिस्टर बना तो 90 दिन में उन्होंने मुझे पहला टारगेट यही दिया कि आपने ये मशीन बनानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंजीनियर्स, हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके और इसको हकीकत में तब्दील किया और इंशाअल्लाह जो है तो हम अब ये लेके हर अपोजिशन के पास, असेंबलीज के पास, हर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास हम इसको लेके जाएंगे। आपने कितनी बना ली? अपनी तसल्ली कर लेंगे। देखिए, ये तो प्रोटोटाइप है। अच्छा, आप कितनी बना सकते हैं? हम जी तकरीबन जो है 2000 के करीब डेली। एक दिन में 2000 मशीनें आप बना सकते हैं? बिल्कुल जी, एक दिन में 2000, यानी कि महीने में 60,000। ये पाकिस्तान में बनेंगी जी, महीने में 60,000। आपको चाहिए कितनी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने की? देखें जी, ये तो डिटरमिन करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है जितने के पोलिंग बूथ्स हैं तो तकरीबन हमें 3.5 लाख मशीनें चाहिए होंगी, जिसमें हम 50,000 एक उसके तौर पे भी एक रिजर्व के तौर पे भी हम बनाएंगे इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को, कि कहीं पे अगर कोई चीज़ हो जाए तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है। और एक और अहम बात है कि इसमें जो है इवन जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो नहीं है, क्योंकि ये बैटरी पे चलती है और वो बैटरी की लाइफ 24 घंटे है। अच्छा, ये शिकायत भी नहीं है कि आपकी मशीन इसलिए बंद हो गई कि लोड शेडिंग हो गई फलां हल्के में? बिल्कुल, बिजली बंद हो गई तो ये मशीन बंद नहीं होगी? बिल्कुल। ये कितने घंटे चलती है? ये 24 घंटे चलती है और इसकी जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो -10 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी मसले के। तो ये भी मसला हल है जी। मुझे अब ये बताएं कि ये 24 घंटे के बाद बंद हो गई, जब ये दोबारा ऑन होगी, मिसाल के तौर पे इन्होंने बंद कर दिया इसको, जब इसको दोबारा ऑन करेंगे तो ये वहीं से ऑन हो जाएगी? इसका डाटा सेम वही होगा? देखें, चूंकि क्लोज का बटन दब गया है, वो डाटा तो चेंज आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अब वो साल बाद भी खोलेंगे डाटा? साल बाद में डाटा वही होगा जो कि जब क्लोज का बटन दबाया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, जो भी डाटा है वो उससे मुंजमद हो गया है, उसको कोई नहीं ऑल्टर कर सकता। ये ब्लू वाले के अंदर जो क्लोज का बटन है उसको दबाने के बाद, ये क्लोज का बटन दबाने के बाद फिर डाटा जो है वो कभी तब्दील नहीं होगा और ना इसमें कोई और इलेक्शन वो वोट डाल सकता है, इवन फिजिकली या अदरवाइज। मुखालफत क्यों हो रही है इसकी? देखिए, मुखालिफत तो इसलिए होगी क्योंकि कुछ लोग जो हैं जो पुरानी ख़ास तौर पे जो इलेक्शनों में हिस्सा लेते आए हैं, उन्होंने एक रिगिंग को एक आर्ट बना दिया है और वो ज़ाहिर है कि उसकी जो मैनेजमेंट करते हैं उससे जो है तो उनको खौफ है कि अगर हमारा अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा, हमारा कोई असर रसूख नहीं रहा इन इलेक्शंस में, जाली वोट डालने, डबल वोट डालने, वोटों को ज़ाया करना, आहिस्ता करना, पोलिंग को तेज़ करना, वो ये सारी चीज़ों का हल जो है तो हमने इसमें रखा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अपोजिशन ओपन माइंड के साथ, कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहना, क्योंकि देखें ये बात इलेक्शंस की जीत हार की नहीं, ये पूरे मुल्क की मुस्तकबिल की, जमहूरियत की जो है ना, उससे एक उसमें आती जाएगी, उसमें एक इंटेग्रिटी उसकी इस्टेब्लिश होती जाएगी, आपकी जो वोटिंग सिस्टम है। और ये जितनी भी है हमारी उसमें माजी में कि हर इलेक्शन होता है उसके साल 2 साल तक ही रट होती है जी, इलेक्शन ये हो गया, इलेक्शन वो हो गया। तो जो लोग वोट को इज़्ज़त देना चाहते हैं वो इसी से मिल सकती है। अच्छा, इससे एक और चीज़ भी होगी, हर उम्मीदवार को ये कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे किसी से बना के ज़रूरत नहीं है रखने की,
मुझे ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से बना के रखने की। बिल्कुल बिल्कुल। यानी मैं फलां इदारे की वजह से जीत रहा हूँ या फलां इदारे की वजह से जीत रहा हूँ, नहीं, वो सारी 2 नंबरियाँ बंद। जिसने जीतना है इस मशीन पे पब्लिक की वजह से जीतना है। देखें, इसमें बुनियादी तौर पे यही है मकसद कि ये हर उस इन्फ्लुएंस से मुबर्रा है जो कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो मुख्तलिफ तरकीबें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन हमेशा मशकूर और मुतनाज़ा रहता है। अच्छा, कबूल साहब कह रहे थे, नबील कबूल साहब जी, कि इसमें तो कोई आवाज़ें आती हैं इसमें बल्ले को वोट डालो या कोई इस तरह के कुछ निकलता है इसमें। देखिए, ये एक संजीदा मसला है और इसको संजीदगी से डिस्कस करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं है। और हम ये देखें, हम इसको पब्लिक में ले जाएंगे। हम जितने असेंबलीज़ हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, वहाँ पे लेके जाएंगे कि जितने भी लोग हैं वो इसको टेस्ट कर सकें, इससे शनासाई हासिल करें। जो भी उनके सवालात हैं, चाहे वो टेक्निकल नौइयत के हों, चाहे वो सियासी नौइयत के हों, और या वो मैनेजमेंट के उससे ताल्लुक़ रखता हो कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होगा, तो उसके लिए हम तैयार हैं। बिकॉज हम क्लियर हैं, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जो न्यूट्रल अंपायर्स किए थे वो इसीलिए किए थे कि कम से कम ये कोई नहीं कहे कि चूंकि ये पाकिस्तानी या ये कोई बरतानवी अंपायर था तो उसने जो है तो इसके हक़ में फिर LBW नहीं दिया। ये जो है तो बिल्कुल मशीन है जो कि बिल्कुल कोल्ड वो है, जिसमें कि कोई ना इसमें इमोशंस हैं, ना इसमें कोई और अपने पसंद के मुताबिक कोई चीज़ नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें आप इलेक्शन कमीशन अब कितना राजी हो गया इसको देखने के बाद? देखें, ये इलेक्शन कमीशन तो जाहिर है कि वो मेन स्टेक होल्डर है, उन्होंने ही कंडक्ट करना है, उन्होंने इस मशीन को अप्रूव करना है। देखें, उनकी डिमांड्स जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स कह लें वो हमने सारी इनबिल्ट की हैं, क्योंकि जो 2014 में मशीन बनी थी आखिरी दफ़ा, उसमें 20% जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उनको पूरा करती थी और उसका साइज़ भी। और वो तो अभी जो ये मशीन बनी है 2014 के बाद और ये पहली दफ़ा, तो इसमें सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो अपग्रेड्स हुए हैं, जिस तरह आप देख लें, इसकी शक्ल सूरत देख लें, इसको मैनेज करना हम आपको भी बताएंगे कि किस तरह ये अलग-अलग नहीं जाएगी। इसका एक बाकायदा एक बॉक्स है जिसमें कि ये उसी के लिए मखसूस बनाया गया, जिसमें कि ये फिट इन होंगे, जिससे कि ये गिरें, बारिश हो, कुछ भी हो, उससे इफेक्ट नहीं होगा। सेफ तरीके से जाएंगे। सेफ तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब इलेक्शन कमीशन इसको तस्लीम कर रहा है? देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। हमारा मकसद ये है कि पहले हम साथ ही साथ में आवाम को भी आगाही दें कि ये सिस्टम क्यों है और क्यों हम टेक्नोलॉजी की तरफ गए हैं और इसका इस्तेमाल कितना आसान है, और इससे इसके नताइज बहुत ही वो हैं मुल्क की जमहूरियत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। मुल्क में पार्लियामेंट में वो लोग जो कि अपने अवाम के वोटों से आए हैं, तो ज़ाहिर है कि उनकी एक मॉरल हाई ग्राउंड है वो बड़ा हाई होगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि जी ये जाली वोटों से आए। ये बॉक्स है जी, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसको देखें नाज़रीन। ये एक मशीन के लिए है। अच्छा, ये एक मिनट, ये ऐसे बंद जी, और ये तो ज़बरदस्त है, ये तो एयर टाइट भी है और वाटर प्रूफ है। बिल्कुल, और बल्कि इसको तो चोट भी नहीं लगती। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल बारिश हो, कुछ भी हो, इसमें ये मशीन है और इसका स्टोरेज भी सिक्योर है, गर्द से, पानी से, किसी भी चीज़ से, इन्फ्लुएंस से। और इसको खोलें, अच्छा नीचे से, जब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ये तीनों यूनिट मौजूद हैं और बीच में तारे वारे भी इसके अंदर ही आएंगी। सब इसके नीचे तारे हैं, बैटरी वगैरह सब। ये इसका बैलेट यूनिट है, ये इसका जो है वो यूनिट है जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर का कंट्रोल यूनिट। ये प्रिंटर है, वीवी P2V, ये P2V है जहाँ से वो ट्रेल निकलती है, पेपर ट्रेल निकलती है। तो ये इस तरीके से ये सेफ होकर जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को अब डब्बे के साथ ये भी मिलेगा। बिल्कुल, और वो इतने सारे पेपर नहीं ले जाने पड़ेंगे। नहीं जी नहीं, और उसमें ना कोई जाली पेपर वोटिंग बैलेट पेपर छपवा सकता है कुछ, बिकॉज इसमें जो पेपर होगा वो खास, और वो भी इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट। बैटरी बिल्टन है, बिल्टन है, बैटरी है, इसके अंदर ही बैटरी है ना, कि हम किसी को वो बिल्कुल चेक कर सकते हैं जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो हैं। और दूसरे ये है कि जो ये थर्मल पेपर है, थर्मल पेपर ये भी इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है। उससे ये होगा कि ये हीट से प्रिंट करता है। अच्छा। यानी कि इंक नहीं है इसमें ये हीट से प्रिंट करता है। ये तो और इसकी और उस बैलेट पेपर की जो लाइफ है वो 5 साल कम से कम है। यानी 5 साल तक कोई भी बंदा चाहे कि दोबारा गिनती करवाओ तो वो पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मशीन के साथ इसकी क्वालिटी को अफेक्ट नहीं होगा इस पेपर की। ठीक। तो ये नाज़रीन आपने मशीन देखी, एक शानदार चीज़ है, पाकिस्तान ने बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह।
और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस पर काम किया, बड़े अरसे से काम करते रहे। फाइनली आपके पास अब ये मशीन है। अब इसकी एक्सेप्टेंस क्या आती है, इलेक्शन कमीशन अब इसके ऊपर क्या कहता है, ये अहम सवाल है। पॉलिटिकल पार्टी को कैसे कायल किया जाता है, ये अहम सवाल है। इदारों को कैसे कायल किया जाता है, ये अहम सवाल है। वो लोग जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते थे उनको कैसे कायल किया जाता है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब ये ड्यूटी जो है ये गवर्नमेंट की है कि वो लोगों को कायल करे, और मीडिया की है कि वो इसके बारे में आगाही दे। हमने आपको आज ये बताया ये मशीन है क्या, काम कैसे करती है, और आने वाले दिनों में कुछ डिस्कशन यहाँ पे हो रही थी, मैं सुन रहा था कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि हमारे प्रेस क्लब्स में आ जाए, हो सकता है कि जो बार्स हैं वहाँ चली जाए, वकला के इलेक्शन में, दीगर और इलेक्शन होते हैं बॉडीज़ के, वहाँ चली जाएँ, या कोई बाई इलेक्शंस हो, बाई इलेक्शन में जा सकती है। इसके अलावा ये जा सकती है जो यूनियंस के इलेक्शन होते हैं मुख्तलिफ, तो उससे इसका हमें पता चल जाएगा इसकी एफिशिएंसी का, और वहाँ से जो नताइज आएंगे वो ये बताएंगे कि क्या ये मशीन इस काबिल है कि इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया जाए। मशीन जब चलती है तो तभी वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उसको पजीराई मिलती है। ये एक मौक था, हमने आपको दिखाया, उसके बाद हमने वोटिंग करके आपको दिखाई। एक्चुअली ये मशीन ऐसे काम करती है। ये कितने बड़े पैमाने पे काम कर सकती है, ये कितनी जल्दी बना के इसको ला सकते हैं, क्योंकि अगर इनको 4 लाख मशीनें चाहिए तो 200 दिन में बनेगी, और छुट्टियां आप मिलाएं तो 7 से 8 महीने लग जाते हैं इन मशीनों को तैयार करने में। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और आपका इलेक्शन भी सस्ता पड़ेगा वक्त के साथ साथ। ये तखमीना हम लगा रहे थे कि अगर, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद आते हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी होते हैं, तो जब बार बार इंतखाबात होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। ये मशीनें आपकी एक ही दफ़ा बनेंगी, और ये कितना अर्सा चलती है, उम्र कितनी है? ये जी इसकी तो 10 साल तो है ही है। 10 साल 10 साल में जितने भी इलेक्शन होंगे, जितने भी इलेक्शंस होंगे, तो फिर अल्टीमेटली आपको सस्ते पड़ जाए। बिल्कुल, एक वक्त आएगा कि ये तकरीबन हमें एक चौथाई या एक 10वें हिस्से पे हमें इसकी कॉस्ट आएगी। जो इलेक्शन की कॉस्ट कम होती जाएगी, हर इलेक्शन के बाद इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी, क्योंकि मशीन तो आपने एक ही दफ़ा परचेज़ की, एक ही दफ़ा बनाई, और पाकिस्तान खुद बना रहा है तो कॉस्ट भी कम होगी। अब इसमें यह है कि अगर आज आपको 100 रुपये का वोट पड़ता है, तो ये रफ्ता रफ्ता आपको जब 10 साल के बाद इस मशीन को आप फारिग करके दूसरी मशीन लेकर आएंगे, तब तक ये वोट आपको 10 रुपये का 12 रुपये का पड़ जाएगा। ये जी एक बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका ये प्रोग्राम देखने के लिए, आप सब लोगों का जिन्होंने कोऑपरेट किया, इसके बारे में समझाया, इस मशीन के बारे में बताया, और हमें मौका दिया कि हम लोगों को समझा पाएँ। अगर हम आपको बता पाए तो अब अगर कोई सवालात हैं आपके तो वो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।